आज पुणे के फुलेवाड़ा में आकर मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ, अभिभूत हूँ। ये जो दाम्पत्य हमारे सामने है, ये क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी। आज सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है और पूरे भारत ने इसको मनाना चाहिए और भारत मनाता है। हम तो जानते हैं कि एक ज़माना था कि जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसी भी जाति के महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने पत्नी को पढ़ाया और इसलिए ये हमारे देश की पहली शिक्षित महिला है गए कुछ शतकों के अंदर की। इनको प्रेरित किया महात्मा ने कि आप लड़कियों के लिए स्कूल चालू करना। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल चालू की और इसके बदले में उनको ज़िल्लत उठानी पड़ी, अपमान सहन करना पड़ा, उनको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। यहाँ पर एक भिड़े जी थे जिन्होंने इनको स्कूल चालू करने के लिए अपना घर मुहैया करवाया। भिड़ेवाड़ा उसको कहते हैं। हाल ही में उसको मॉन्यूमेंट बनाने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में फंड्स दिए हैं। ये एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है। सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों की स्कूल चालू करना इतना मर्यादित इस महान क्रांति ज्योति ज्ञान ज्योति महिला का कर्तृत्व नहीं है। ज्ञान ज्योति इसलिए है क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उन्होंने महिलाओं के अंदर प्रज्वलित किया, लेकिन ये क्रांति ज्योति इसलिए है क्योंकि उस ज़माने में बहुत गलत परंपराएं महिलाओं के प्रति थी। मसलन छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। परिणाम ये होता था कि पति जल्दी गुजर जाता था और लड़कियां, महिलाएं विधवा जल्दी हो जाती थी। कई महिलाओं की तो वृद्धों के साथ शादियां होती थी। उनका जीवन तो बहुत ही दुखमय होता था। इन दोनों ने, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने इस बाल विवाह को बहुत विरोध किया और कई जगह पर बाल विवाह रोके। जो विधवाएं हुई उन विधवाओं के लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की। उनका संगोपन करना, पालन पोषण करना, ये इन दोनों ने मिलकर किया। जिन बच्चों का जन्म शादी से पहले होता था और उनको माँ बाप छोड़ जाते थे, ऐसे नाजायज़ माँ बापों की जायज़ संतानों के लिए भारत की पहली अनाथ विद्यालयों की, अनाथ बच्चों की स्कूल या भारत का पहला अनाथ आश्रम इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। उन्होंने एक ब्राह्मण महिला के बेटे को, जो विधवा थी, समाज से बाहर निकाला था, उनके बेटे को अपना बेटा बनाकर उसको पला बढ़ाकर बड़ा किया और उसको गोद ले लिया। साथियों, इतना ही नहीं तो उस समय महिलाओं के विधवा होने के बाद बाल काटे जाते थे, केशवपन होता था। इन दोनों ने जो नाई समाज का एकत्रीकरण करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करके नाई समाज ने एक बंद का आह्वान किया और बताया कि हम महिलाओं के बाल नहीं काटेंगे। ये इन दोनों की प्रेरणा थी। समाज में सेवा करना, ये सेवा भाव उनके अंदर था। प्लेग के समय बहुत लोग मरते थे। प्लेग के रुग्ण के पास जाने की किसकी हिम्मत नहीं होती थी। जैसे हाल ही में कोरोना हो गया, उससे भी भयंकर प्लेग की महामारी आती थी। ऐसे प्लेग की महामारी में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने बहुत रुग्णों की सेवा की और ऐसे ही एक रुग्ण को अस्पताल लेकर जाते समय उनकी मौत हुई है। मतलब सेवा कार्य करते करते इस महान महिला ने बलिदान भी दिया है। आज का दिन हम लोगों ने हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लाकर उनके जीवन में उजाला लाने की, शिक्षा लाने की, विकास लाने की कोशिश की है, यशस्विता से की है। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम बाकी है। हम सब लोगों ने इनको आदर्श रखकर ये देखना चाहिए कि बच्चियों के अंदर पढ़ाई में ड्रॉप आउट्स ना हो, आखिर तक पढ़े, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े, उनमें स्किल डेवलपमेंट आए, उनमें आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ये सारा काम अगर हम करेंगे तो 2047 में हम हमारे देश को विकसित भारत बना पाएंगे। अगर हमें विकसित भारत के
संकल्प करते समय दूत बनना है तो ऐसे दूतों को महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनके आदर्श ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जय ज्योति, जय क्रांति, जय ज्योति, जय क्रांति।